हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज फिर से हम अपना मिशन पूरा करने आ गए हैं जो लास्ट वीक नहीं हो पाया था। लास्ट वीक जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम आए थे प्लानिटेरियम, नेशनल प्लानिटेरियम, लेकिन हमारे साथ मुँह में हो गया था, है ना। वहाँ का शो बुक हो गया था ऑलरेडी। एक्चुअली क्या है ना, संडे में बहुत भीड़ होती है तो सारे शो हाउसफुल होते हैं। तो इस बार हम पहले से ही तैयारी करके आए, ऑनलाइन टिकट बुक कर ली और हमारा शो है अभी थोड़ी देर में और हम पहले पहुँच चुके हैं। आज हम शो देख के जाएंगे। अंशी का मिशन पूरा होगा आज। पिकॉक की आवाज़ है, पिकॉक की आवाज़। यहाँ पे पिकॉक्स भी हैं। छुपे होंगे पिकॉक कहीं। और जैसे हम यहाँ पहुँचे बारिश शुरू हो गई, रिमझिम हल्की हल्की। सामने वो क्या है, प्रधानमंत्री संग्रहालय। ये भी मेरा क्लीन ही हो जाएगा। हाँ, वो ये ना टिकट बुक है अब, लेकिन हमारी अभी तारामंडल की टिकट बुक है, प्लानिटेरियम की। तो पहले वहाँ शो देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। टाइम बचेगा काफ़ी। उसको बुक माई शो से भी बुक कर सकते हैं। हमने भी बुक माई शो से बुक करी है ऑनलाइन। है ना, फ्री का शावर। फ्री का शॉप। ये फ्री का शावर है ना यहाँ, तो घर पे भी तो फ्री का होता है। लेकिन पहले तो उसके पैसे लगे। वो तो है। कितना ये भी अच्छा। फ्री का नहीं है जी। हम मेट्रो से आए हैं, टिकट के पैसे दिए, तब जाके यहाँ पे फ्री का शावर शावर ऑन मिला। तो फ्री में ही हुआ है ना। अच्छा, तो ये भगवान जी का ओके, शावर चलो अब एंजॉय करो यहाँ पे बारिश में। है। कितना अच्छा गार्डन बना हुआ है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। लास्ट टाइम जब लास्ट वीक आए थे बहुत धूप थी, तो इतना हम लोगों ने एक्सप्लोर भी नहीं किया, सीधा प्लानिटेरियम चले गए थे और वहाँ मोमो हो गया। इस बार तो रेन हो रही है, अच्छा मौसम है, गर्मी नहीं है। हम सारा एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ क्या क्या है। यहाँ कोई लाइट एंड साउंड शो भी होता है। प्लानिटेरियम के बाद हम प्रधानमंत्री संग्रहालय में जाएंगे, उसके बाद शायद टाइम नहीं बचेगा। ऑलरेडी 2 बज चुके हैं, 3 बजे हमारा शो है। देखो हमारा भी सिखा रही है, तो चलो। वहाँ सामने से हमने एंट्री करी थी और इसके एकदम ऑपोजिट जब एंट्री करेंगे सामने दिखेगा प्रधानमंत्री संग्रहालय और इसके लेफ़्ट में होगा, आई थिंक वहाँ एरो बना हुआ था, लाइट एंड साउंड शो। और इस साइड हम जाएंगे नेशनल प्लानिटेरियम। हमारा टाइम होने वाला है, थोड़ी देर में हम जाएंगे। इन लोग की भी यहाँ मस्ती चल रही है, खूब फ़ोटो रील बनाई है भाई। अंशी करी चलो चलो। अंशी को तो बस जरा सी गर्मी हो गई तो बस। गर्मी वैसे नहीं, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत है। मौसम तो अच्छा आ रहा है, बस थोड़ी हवा हो चल जाती। फाइनली हम पहुंच गए नेहरू प्लानिटेरियम। और इधर से आओ, कहाँ जा रही हो? इधर से एंट्री करनी है हमें। एंट्री करने गए, हमें बोला अभी नहीं आप एंट्री कर सकते, हमारा शो 3 बजे का है और अभी 2 बज रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे वो भी है ना, म्यूज़ियम भी है, बट वो कह रहे हैं म्यूज़ियम अभी बंद है क्योंकि उसमें काम चल रहा है और 2 साल से चल रहा है और अभी दिसंबर तक चलेगा। कह रहे सरकारी काम है तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पे हम शो देख पाएंगे, म्यूज़ियम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए 3 बजे वाले शो के लिए 2:50 पे आने के लिए बोला है। तब तक हम यहीं पर घूमते हैं, देखते हैं क्या क्या है। और वैसे देखने को इतना ज़्यादा हाँ। पेड़ पौधे बगीचे और अंदर भी है काफ़ी। पुरानी एम्बेसडर शो में रखी हुई है। ये लिखी है भारत के 10वें प्रधानमंत्री श्री अटल ओह। बिहारी वाजपेयी जी की कार है अटल ये। बिहारी वाजपेयी जी की कार है ये, ओह, वो इसमें ट्रैवल करते थे। तो मैं तो बहुत पुरानी हूँ। आगे से देखते हैं। लास्ट टाइम तो हमने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया था। कितनी अच्छी लग रही है अभी भी। हैं बस 10 मिनट बाद एंट्री करेंगे और अंशी को बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है देखने का।
क्योंकि इसका इंटरेस्ट है सोलर सिस्टम में, है ना भाई? तुम्हें तो ऑलरेडी सब कुछ पता है, इतनी वीडियो देखनी तुम्हें यूट्यूब पर। देखना है ना खुद को भी। यहाँ भी देखना है। ओके ओके, वही देखना। हम शो देख के जाएंगे। पीछे देखो कितनी लंबी लाइन हो गई है। चलो चलते हैं अंदर, हम सबसे आगे फाइनली अंदर आ गए और अपनी सीट देख रहे हैं। 21, 22, 23 और आगे चलो। 24 1, 2, 3 देखो। मुझे कहाँ बैठना है? तुम बीच में बैठोगे। ये कैसी है? ऐसी है। हाँ, ऐसे मुझे ही। भी बैठना है। हम फाइनली बैठ गए अपनी सीट पे। इस तरह से है कुछ ये ज़्यादा बड़ा नहीं, ऊपर ठीक है। लग फिर रहा है क्या है ये? ये है, ऊपर अंधेरा है थोड़ा सा भी। और ये जो है आपको जितना भी ये वाइट वाइट सर्कल में दिख रहा है ऊपर, छत पूरी स्क्रीन है। ये पूरी स्क्रीन है जी। अच्छा, हमको ऐसे देखना है। हम ऐसे ऊपर करके देखेंगे, जैसे ये सामने का व्यू है, हम ऐसे ऊपर करके देखेंगे क्योंकि ये जो सीट है पूरी रिक्लाइन हो जाती है। हम ऐसे पूरा रिक्लाइन हो जाएंगे और ऐसे फिर ऊपर को करके देखेंगे। ऐसे लगेगा हम मतलब खुद ही स्पेस के अंदर हैं, सब जो प्लैनेट से हमारे आसपास घूम रहे हैं। कि हमारा ग्रह और अन्य ग्रह दरअसल सूरज की परिक्रमा करते हैं। आज हम जान चुके हैं कि सूरज खुद एक तारा है, उन 4000 लाख तारों में से जिनसे आकाशगंगा बनती है। पर हमारी आकाशगंगा जो अनगिनत तारों से बनी है, वो भी छोटी लगती है जब हमें ये महसूस होता है कि वो भी विश्व की अनगिनत आकाशगंगाओं में से केवल एक ही है। हमारी इस आकाशगंगा का निर्माण अरबों वर्षों पहले एक बड़े धमाके के बाद हुआ, मतलब अंदाजन 13.2 अरब वर्ष पहले। उसके सबसे प्राचीन तारों की आयु अंदाजन 10 अरब वर्ष है और सबसे नए तारे कुछ करोड़ों वर्ष की आयु के हैं। वास्तव में छोटे तारों का जन्म हर दिन होते ही 3000 लाख वर्षों बाद पृथ्वी पर वातावरण और महासागर बन गए। फिर 5000 लाख वर्ष बीत गए और नीले हरे रंग के शैवाल के रूप में जीवन के आदिम रूप प्रकट हुए। 5000 लाख वर्ष और बीत गए और जीवाणु तथा वनस्पति अस्तित्व में आए। उसके बाद करोड़ों वर्षों की कालावधि के दरमियान अधिक से अधिक जटिल जीवों का निर्माण होता रहा, पहले समुद्र में और बाद में जमीन पर। कुछ 2000 लाख वर्षों पहले डायनासोर्स जैसे महाकाय जानवरों ने पृथ्वी पर राज किया। फिर 700 लाख वर्ष पहले एक बड़ी ग्रहिका के विस्फोट से पैदा हुए मौसमी बदलाव के कारण उनका विनाश हुआ और सस्तन प्राणियों की उत्क्रांति की शुरुआत हुई। सबसे पहले थे मानव, जिन्होंने निसर्ग को ही आकार देने की शुरुआत की। हमारे पूर्वजों ने पत्थरों से हथियार बनाए, आग का उपयोग किया और खेती करना सीख लिया। पथिकों और भटकइये लोगों से हम आदिवासी बन गए। जैसे जैसे जीना आसान हुआ, वैसे लोगों को आसमान की ओर देखने का ज्यादा समय मिलने लगा। रात के आसमान में दिखने वाले तारों के फैलाव को देखकर हमारे पूर्वजों ने परिचित आकार तथा प्रतिमाओं की कल्पना की, जिन्हें हम नक्षत्र कहते हैं। आज हम जान गए हैं कि पूरे आसमान में 88 नक्षत्र हैं। वैज्ञानिकों के अनुमान से विश्व में ऐसी अरबों जगह होंगी जहां जीवन संभव हो सकता है, पर अभी तक तो हमें विश्व में अन्य कोई जगह ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। जीव वैज्ञानिक और लेखक जूलियन हक्सली ने कहा है, इस महान विश्व में और भी जीवित प्राणी होंगे जो विवेकशाली, समझदार और महत्वाकांक्षी होंगे, पर हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम बस इतना ही जानते हैं कि मानव का मन और व्यक्तित्व अद्वितीय है
और वो इस विश्व को प्राप्त हुई सबसे उच्चतम चीजें हैं। हक्सली ने कहा, मानव इसी वास्तविकता की प्रक्रिया है जिसमें और जिसके माध्यम से वैश्विक प्रक्रिया जागृत हो गई है और स्वयं को सम्मिलित करने लगी है। यानी कि विश्व हमारे बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। जो भी हमारे सामने प्रतीत हो रहा है, हम उसमें स्वेच्छा से शामिल हुए हैं। हम इस असाधारण पैमाने के विश्व के छोटे से भागीदार हैं। बड़ी अजीब बात है कि इस विश्व ने हमें हिस्सेदार बनाया है। प्रजातीय तौर पर इस सिद्धांत पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं और इसका कारण है खगोल वैज्ञानिकों की हाल ही में लगाई डार्क ऊर्जा या डार्क मैटर की खोज। वो डार्क मैटर क्या है, इसके बारे में हमें सही जानकारी तो नहीं है, पर हम इतना जानते हैं कि विश्व का बड़ा हिस्सा इनसे बनता है और ये साबित करती है कि विश्व केवल आकार में नहीं बढ़ रहा, बल्कि उसकी गति भी तेज हो रही है। जैसे ही एक महान रहस्य सुलझता है, दूसरा सामने आ जाता है। विज्ञान की यही तो सुंदरता है। हम बाहर निकल आए, अब ये नेक्स्ट शो की लाइन लग गई है। शो अच्छा था। अंशी को मजा आया? बहुत आया। अंशी काफ़ी कुछ जानती थी। अंशी को मैं अंशी जो कह भी रही- कह रही थी ना, ये अंशी एज अरे मम्मा मुझे तो सब पता है। और यूट्यूब पे इतनी वीडियो देख चुकी है ना सोलर सिस्टम की, सब कुछ उसको नॉर्मल लग रहा था। अच्छा ये गेट खुल गया, अभी बंद था। अब हम जाएंगे प्रधानमंत्री म्यूजियम, वहाँ भी देखते हैं क्या है। हाँ भाई, वहाँ पे मम्मी को बहुत इंटरेस्ट आएगा हिस्ट्री के बारे में। भूख लगी है? वैसे खुले भी अच्छे लग रहे हैं अंशी। हाँ ठीक तो है। हाँ बस थोड़े से वैसे